मेरे पापा पंजाब से। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम फरीदाबाद के सत्र में मैं सोनिया श्रीवास्तव आयोजकों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे आयोजन करता रहा है। यह कार्यक्रम श्री CSR पहल के तहत सहयोगी ह्यूमन फाउंडेशन और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के सहयोग से हो रहा है। फाउंडेशन की गतिविधियां भारत के दुनिया भर के 55 से भी अधिक शहरों में लगातार चलती रही हैं। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा अपने लोग की हमारी सोच को बढ़ावा देने वाली पहल से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन लेखकों, कलाकारों के साथ कई बार उदीयमान लेखकों को उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों के साथ सीधा जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा फाउंडेशन खिताब, लफ्ज, एक मुलाकात, सुर और साज, द राइट सर्कल और आखर जैसे आयोजन भी करता रहा है। हमें खुशी है कि कलम फरीदाबाद के इस सत्र में हमारी जानी मानी अतिथि कवित्री, कथाकार, प्राध्यापक डॉक्टर अनामिका, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं डॉक्टर अनामिका जी से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1963 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA, PhD और D.Litt की उपाधि हासिल की और इसी विश्वविद्यालय से सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की अध्यापिका बन गई। आपने गद्य, पद्य, अनुवाद, आलोचना, कथा, कथेतर सभी कुछ लिखा। आपकी चर्चित कृतियां में संग्रह गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, अभी वसंत को तुम्हारी जरूरत है, कविता मैं औरत, खुरदरी हथेलियां, धूपधान, उपन्यास पर कौन सुनेगा, मन कृष्ण मन अर्जुन, अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा और आईना साज, कथा संग्रह, प्रतिनायक, संस्मरण, एक वो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, विमर्श, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत है, पानी जो पत्थर पीता है, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष आदि शामिल हैं। आपकी कृतियों में अनुवाद न केवल रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, कोरियाई, नेपाली, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, असमिया, तेलुगु आदि भारतीय और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं, बल्कि कुछ कृतियां इन भाषाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। कि कभी कभी नियमों के ऊपर प्रज्ञा उठती है। आप सब जानते हैं, कुंडलिनी में चेतना का प्रवाह ऊपर उठता है तो सारे द्वार खोल के खटखटाता हुआ उठ जाता है, क्योंकि मानवीय करुणा से नियमों से भी बड़ी है मानवीय करुणा। और अगर आप अच्छे उद्देश्य से किसी के भले के लिए कुछ नियमावलियां तोड़ते हैं तो वो किसी महाप्रयोजन का द्वार सिद्ध होती ही है। तो स्त्री के विवेक पे जो पुरुष भरोसा करते हैं, उन्हें अंततः बहुत आराम उनके चित्त को होता है, क्योंकि भरोसा खुद एक बहुत बड़ी छां है। और इस छां में मेरे पिताजी कहते थे, एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ते थे सुयश। हम लोग अभी अपने माताओं पिताओं की मृत्यु की बात कर रहे थे, हम
तीनों बैठ के यही हम लोगों को एकदम से जोड़ गया। पिताजी कहते थे अंकम आरोह्य सुप्ता नाम वंचनम किम विदग्धता, मतलब जो उसका कहते थे बहुत सुंदर है विश्वास के बारे में, कि जिसने भरोसा कर लिया उससे छल करने में कौन सी विचक्षणता, कौन सी बुद्धिमान। जो गोदी में आकर सो ही गया उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। तो स्त्रियां गोदी में आए सो के आज जो सो गया उसको मारती नहीं है, इसलिए भरोसा कोई नहीं मारता। तो भरोसा करने पर भरोसा रखने की गरिमा आ जाती है, यही कह रही है सीता। मुद्दा कितना भी संवेदनशील हो, आपके लेखन में जो नैरेटिव है वो पॉजिटिविटी और आशावाद झलकाता है। बेहद सरल तरीके से आपने सीता जी का एक ह्यूमनाइज्ड चित्रांकन किया है। और हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि हमारे जो भी महाकाव्य हैं, इन सभी महाकाव्यों में हम सभी पात्रों का डिटिफिकेशन कर देते हैं। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, उसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बहुत ही एक अच्छा प्रश्न के उत्तर में आपने दो चीजें रेफर करी। एक तो डिटिफिकेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंड फॉसिलाइजेशन, कि हम लोग कैरेक्टर्स का फॉसिलाइजेशन कर देते हैं और फॉसिलाइजेशन करने के बाद हम उन कैरेक्टर्स को निर्जीव कर देते हैं, और वो निर्जीव करने से वो जो ह्यूमनाइजेशन वाला एंगल है वो खत्म हो जाता है। तो आपने जो सीता जी के बारे में जो आपने पूरा जो चित्रांकन किया, आपने जो नैरेटिव बनाया, जो कैरेक्टराइज जो पूरा कैरेक्टर सीता जी का आपने यहाँ पे बुक में दिखाया, इट हैज ह्यूमनाइज्ड और एक पूरा अलग वो पर्सपेक्टिव दिया है। इसके बारे में आप बताएं। कुछ ऐसे बताऊं कि ये बनारसी कपड़ा है ना जो आपने पहन रखा है, कभी कभी माँ की धराऊ साड़ियाँ बनारसी होती हैं, आप सब बनारस के हैं, कोई भी धराऊ साड़ी घर में होती है पुराने कपड़े की, वो कहीं कहीं से तार तार होती है, कहीं कहीं से इतनी सुंदर होती है कि उसे बचाने का मन करता है। तो आपके जैसा डिजाइनर कुर्ता उस पुरानी साड़ी का हम सिलते हैं और तभी वो बच पाती है। समय के साथ प्राचीन कथा में कई झोल हो जाते हैं, क्योंकि अपने युग का सत्य कहती है हर कथा, और उसको इसीलिए रिविजिट करने, अपनी प्राणवायु डालने, जब कोई जो भी हृदय रोग की, आप भैया के हृदय रोग की बात कह रहे थे, मेरे पति डॉक्टर हैं, मैं जानती हूँ जब सिंक करने लगता है कोई तो मुंह में मुंह डाल के सांस दी जाती है, थंप करके ऐसे सांस दी जाती है। तो कई बार इस युग की प्राणवायु अपने बुजुर्ग चरित्रों में भरनी होती है, ताकि वो नए सिरे से उठ के हमसे अपनी बातें कह सकें। हमको उनके आंचल में छुप के बैठना होता है, उनकी धड़कन से अपनी धड़कन एक करनी होती है, जैसे दादी माँ की गोदी में बैठ के उसको सहारा दे के हम बैठते हैं। तो हमारे सहारे से दादी माँ बैठ जाती है, लेकिन हमें कितना सहारा मिलता है उसकी बातों का। तो ये जो आपसदारी है पीढ़ियों की, ये कथा कहन में भी चलती है। इसीलिए पुराणों का, पुरानी कहानियों का की रीटेलिंग इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अपने समय के जो प्रश्न हैं, जो आपके बच्चे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, 3rd ईयर में एक बच्चा पढ़ता है, एक और स्कूल में ही है, उनके दिमाग में जो प्रश्न है, माँ के रूप में, शिक्षिका के रूप में, जो मुझसे वो मेरे बच्चे पूछते थे, आप भी यहाँ टीचिंग में भी 2-3 लोग बैठे हैं, जो सवाल कठिन बच्चे पूछते हैं लॉयल्टी के बारे में, बच्चे पूछते हैं प्रेम के बारे में, घर के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट की डाइकोटमी के बारे में,
हम कहानी सुना के वो द्वंद्व दूर करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसी स्वर में कहानी सुनाएंगे जैसे बहुत वर्ष पहले अपने युग के आलोक में अपने उस युग की भाषा में सुनाई गई थी, तो बच्चों का उतना तादाद में नहीं होगा और हर पाठक उसके भीतर एक सुंदर प्यारा शिशु बैठा होता है जिसका तादाद में तभी मिलेगा जब आप उसकी भाषा में, जैसे कि मैंने पंचतंत्र के कौवे की कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी कि वो हम पत्थर डालता है वो और पत्थर का पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। मैंने एक बच्चों की पत्रिका में देखा कि स्ट्रॉ लगाता है वो कौवा है और वो रीटेलिंग में उसने एक स्ट्रॉ पकड़ के पानी खींच लिया है। इसी तरह वो जो लोमड़ी की वो चालाक लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी का कहीं देखा था कि वो अपना टेप सुना देता है सुना देती है और मुंह से उसके कुछ गिरता नहीं। तो ये इससे जो एक तो मुझे लगता है मृत्यु की तरह हंसी भी है, एक चटाई पे बिठाती है। अगर हम हंस पड़े तो हमारी दोस्ती पक्की हो गई। तो अगर कोई अपने युग की भाषा में सनातन सत्य समझा गया तो वो दोस्ती पक्की हो जाती है। आपकी तरह आपका उपन्यास भी एकदम सादगी से भरा है। यह एक संवाद स्थापित करता है और एक डायरी की शक्ल में लिखा गया है, जिसमें अभी जो आपने बोला कि नई पीढ़ी को हम राम कथा नए रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उन तक जाए। तृणधरी ओट, इस कंटेक्स्ट में इस बुक का नाम का सिंबोलिज्म क्या है, इसका अर्थ क्या है? वो तुलसीदास की पंक्ति है। सुंदर कांड में सीता बैठी है पेड़ के नीचे। तो मुझे यूनिवर्सिटी की एक घटना सुनाओ कि वो जो आपने से पहला सवाल पूछा उसके विस्तार में, कि एक बार हम लोग कोई प्ले कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों को एक लड़की को सीता बनने को कहा गया। उस समय उसने रामायण देखी होगी रामानंद सागर की, तो कहने लगी कि मुझे तो हनुमान बनना है, मुझे नहीं बैठना पेड़ के नीचे केवल रोने के लिए। ये कौन सा रोल है? ये कौन सा रोल है कि मैं पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ रोऊं? मुझे तो हनुमान बनना है। तो उसी समय मैंने ना उस बच्ची की प्रतिक्रिया में मेरा संकल्प जगा कि मैं इस बच्ची के लिए कभी एक्टिव सीता लिखूंगी। तो उसके बाद हाँ, तो जिस प्रश्न का जवाब ये है कि वहां पर तुलसीदास की सीता कहती हैं, रावण जब उनको इंडिसेंट प्रपोजल लेके आता है तो वो कहती हैं कि वो तिनके की ओट लेती हैं और कहती है, तृणधरी ओट कहत बैदेही सुमिरे अवधपति परम स्नेही। तो तृण की ओट लेना मुझे एक सुंदर मेटाफर लगता है। जैसे मैं भी एक तृण की ओट ही लेके बोल रही हूँ, कथा तो पुरानी है और ओट में व्यंजना है, तो उन ओट से मैं नई कथा कह रही हूँ। ओट रखनी ही चाहिए, व्यंजन भाषा एक ओट हमेशा रखती है। भाषा जो है स्त्रियों की तरह आधी आंख नीचे करके तिरछी आंख से देखती हुई ही बात करती है। अगर सब कुछ कह ही दिया, कुछ कल्पना के लिए नहीं छोड़ा, तो कैसे बात बनेगी? तो वो मुझे लगता है कि स्त्री भाषा की खासियत होती है कि बुद्धिमान समझती है वो आपको, तो इशारों में बात करती है। बुद्धिमान को इशारा काफी, सब कुछ खोल के नहीं रख देती। आपको भी ये मैं इसलिए कि वो चाहती हैं कि आप भी उनके साथ सत्य के सहप्रस्तोता बन जाएं, आप भी उनके साथ हाथ बढ़ा दें और आप पार्टिसिपेट करें।
है ना। और एक क्विज मास्टर हर औरत में बैठी रहती है, वो आपको हमेशा छोटी छोटी मीठी मीठी चुनौतियां देना चाहती है, ताकि आप हमेशा पूरी जागृत अवस्था में उसके सामने आए। प्रकृति और स्त्री के सामने अपनी बुद्धि, अपना मन पूरी तरह सारे कपाट सामने खोल के, जैसे माँ के सामने आप पहले जाते थे, वैसे पूरी तरह खुल के अगर आप सुनेंगे, आप तो सुर के बादशाह हैं, आपसे क्या कहना। जब सन्नाटा हम सुनते हैं सुबह उठ के, कोयल की कूक सुनते हैं, पूरे बीइंग से अपने सुनते हैं, और जब हम पूरे बीइंग से सुनते हैं तभी अर्थ पूरी तरह खुलता है। तो स्त्रियां दरअसल यही कहती हैं कि जो कह रही हैं इशारों में, उसको आप पूरे बीइंग से सुने, तो आपकी मुक्ति का मार्ग उसी में है। क्योंकि स्त्री से ज्यादा प्यार आपको कौन कर सकता। प्यार करने के लिए स्त्री आई धरती पर, वो नफरत की आग बुझाने आई है। वो सीता हो या आसपास जो भी बैठी, अभी भी जो जहाँ भी युद्ध हो रहा है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ स्त्रियां तो युद्ध के विपक्ष में ही खड़ी हैं। वेस्टर्न पीस थियोरी में था कि स्ट्रक्चर अगर हम बदल दें तो ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्त्रियों और वो पुरुष के डोमिनेंस के सवाल थे। हमारे यहाँ पूरब में जो हम कहते हैं कि नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल देने से, संरचना बदल देने से तो हर क्रांति प्रतिक्रांति में बदल जाती है। जैसे रूसी क्रांति बदली या फ्रांसीसी क्रांति बदली, अगर हम आत्म क्रांति नहीं करते, अगर हम अपना निजी जीवन में व्यवहार नहीं बदलते, अगर सामने वाले को ही हम देवता मानकर उसको सर्वस्व समर्पित नहीं करते, अगर हम अपने भीतर परिवर्तन नहीं घटित कर पाते, तो अपने परिवेश में क्या खाक परिवर्तन घटित करेंगे। अपने भीतर अगर हमने बुद्धत्व नहीं जगाया या देवत्व नहीं जगाया या केओस पे अपने शासन नहीं किया, आत्मानुशासन नहीं किया, तो सारी दुनिया पर शासन तो एक फियास्को, मतलब एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरह से वो मतलब बहुत हास्यास्पद बात हो जाएगी। पहले तो अपने भीतर वो घटित करिए जो आप सामने वाले में या परिवेश में चाहते हैं। और इसीलिए इस दिशा में माँ हो, दादी हो, नानी हो, स्त्रियां हो, व्यवहारगत और आचरणगत परिवर्तन, 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। बच्चे भी बैठे हैं बेटा, सोफिस्टिकेशन अगर कहो तो 3 तरह के सोफिस्टिकेशन होते हैं, बड़े लोग तो जानते हैं। वर्बल सोफिस्टिकेशन है, बिहेवियरल सोफिस्टिकेशन है, सोफिस्टिकेशन ऑफ मैनर्स है, और सोफिस्टिकेशन ऑफ थॉट्स है। अगर इस तरह का सोफिस्टिकेशन अपने भीतर आप नहीं घटित कर रहे तो अपने परिवेश से आप उसकी उम्मीद भी मत कीजिए, क्योंकि आदमी जो बोता है वही खाता है, बूमरंग कर जाता है धीरे धीरे। तो स्त्रियां जो है वो आचरणगत परिवर्तन के लिए आपको हमेशा से माँ टोकती होगी, दादी टोकती होगी, कभी दुलार से, कभी कुछ कहानी सुना के, कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के। हो सकता है पिता जो हो वो डांट देते हो, लेकिन माँ तो पीछे ही पड़ जाती है जीवन भर। वो उसको उम्मीद रहती है कि वो कभी मेरा लाडला कभी कुछ गलत न कर जाए। तो ये जो आचरणगत चरित्रगत परिवर्तन है वो परिवेशगत परिवर्तन की धुरी भी है, यही समझाया जाता है। बिल्कुल, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती ही रही। आप इतने एफर्टलेसली रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं। रहीम, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी जो लिटरेरी जर्नी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर हैं और जो आपने लेख लिखे हैं वो पुरस्कृत रचनाएं हैं हिंदी में। ये बहुत ही रेयर समागम है, बहुत रेयर समागम। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग हम सभी के लिए कि ये
कैसे? क्योंकि जितना एफर्टलेसली आप रहीम को कोट कर रहे हैं, रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं, बहुत रेयर समागम है। एक संकल्प शुरू में लिया होगा माता पिता के कहने पर कि बहुत गौर से देखना और बहुत गौर से सुनना बहुत ज्यादा अंदर तक आदमी को भर देता है। और एक आदत ही पड़ गई कि जो आसपास है उसे बहुत गौर से सुनो। एक संगीतज्ञ जानता है हर सुर कैसे सुनना है, हर बात कैसे, अगर कोई सामने आया है, गॉड सेंट आया है, वही हमारा राम है, वही हमारी सीता है, उसको अपने बीइंग पूरे बीइंग की अटेंटिवनेस से सुनना है। वो जो भी भाषा बोल रहा है उसको उसका अवचेतन समझना है। वो किसी को देखना है तो पूरी आंख से, पूरे ध्यान से देखना है। यही बस दो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ गोरखनाथ का वहाँ गोरखपंथी साधु बहुत होते थे, मुझे याद है। तो वो गोरखनाथ की बानी गाते थे, हबकी न बोलिबा थपकी न चलिबा धीरे रखिबा पाँव। हबकना मतलब जैसे कुत्ता हबकता है, पाउंसिंग अपॉन समथिंग बिफोर इट बाइट्स यू, वैसे कभी नहीं बोलो। थपकी न चलिबा, अंगद की तरह बूट पहन के थप थप करते हुए ना चलो, धीरे रखिबा पाँव। ये मेरे एस्थेटिक्स को बहुत ज्यादा छू गया कि बहुत आहिस्ता चलें, आहिस्ता बोलें, और तभी गौर से देख पाएंगे और गौर से सुन पाएंगे। और मुझे लगता है ना कि जो एस्थेटिक्स का सूत्र है वही एथिक्स का भी सूत्र है, हार्मनी। अगर हम एलसीएम खींचे ना बेटा, एस्थेटिक्स में, एथिक्स में और पोएटिक्स में एक एलसीएम बनाएं, तो उसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हार्मनी। चेहरा कैसा भी हो, अगर उसमें हार्मनी है और ठहराव है, वो सुंदर लगता है। ये फोटोग्राफर बैठे हैं, इनसे पूछो, हर चेहरा भैया किसी न किसी एंगल से सुंदर होता है ना। और इसका उल्टा भी सच है, हर कोई ना कोई एंगल होता है जिसमें हर चेहरा विरूप होता है। ये मनुष्य के लिए भी सच है। तो कोई चीज तो ठहराव चेहरे को सुंदर बनाती है ना। अब जैसे हिंसा है, अगर वो एस्थेटिकली फ्रस्ट्रेटिंग है तो एथिकली भी फ्रस्ट्रेटिंग है। जो चीज एस्थेटिकली फ्रस्ट्रेटिंग होगी, एक्सेसिव होगी, हार्मनी मतलब क्या? किसी भी तरह का एक्सेसिव बिहेवियर, वही तो आदमी का सामंजस्य भंग करता है। थपकी न चलिब, हबकी न बोलिब, एक्सेसिव बिहेवियर। तो एक्स्ट्रा मैस्कुलिन होना या एक्स्ट्रा फेमिनिन होना, बारबी डॉल होना, दोनों ही बेकार है। अगर मैचो मैन होना बेकार है तो गुड़िया होना, मतलब बारबी डॉल होना भी बेकार है। मनुष्य रहो, सहज रहो। तो एस्थेटिक्स वो है। और अगर इस एस्थेटिक्स से आप गाइडेड हैं तो आप एथिकल भी होंगे, क्योंकि आप कभी भी काम, क्रोध, लोभ के अतिरेक से बचे हुए रह जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप अतिरिक्त कामना दिखाए, अभी हम लोग लड़कियां बात कर रहे थे ना उस वाले प्रश्न पर, शकुंतला शूर्पणखा के प्रश्न पर, तो एक्सेसिव अगर कामना लगा, रोड साइड रोमियो हमें दिखाते हैं तो हमारा मन उनसे हट जाता है। बल्कि कोई योग्य मन की इंतजार करता है तो हम अपनी वरमाला उसे डाल भी दें, ये पीछे ही पड़ जाता है, उसमें कौन वरमाला तो एक्सेसिव बिहेवियर कामना का हो या क्रोध का हो या लोभ का हो, वो आपको प्यार करने लायक नहीं रखता है। तो एथिकली भी बेटा वही फ्रस्ट्रेटिंग है जो एस्थेटिकली फ्रस्ट्रेटिंग है। और हार्मनी का प्रिंसिपल वायलेट होता है। मैं तुम्ही से कह रही हूँ, बिल्कुल, और लोग तो जानते ही हैं मैं तुम ही दोनों से कह रही हूँ। तो
एक आपने किताब में एक बहुत ही सुंदर एक वैद्यराज के चैप्टर में एक दृष्टांत को रेफर किया है कि अहंकार के दो प्रकारों का चित्रण। पहला आपने एक ऐसे अहंकार का वर्णन किया है कि जो समर्पण में बाधक होता है। पहला अहंकार जो समर्पण में बाधक होता है और दूसरा जो दान से पैदा होता है। उन दोनों का थोड़ा विवरण करें ना। दिस इज वेरी डीप, दिस बहुत ही डीप थॉट है और शायद हम लोग सभी कहीं ना कहीं कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो अहंकार का एलिमेंट आ जाता है, ना चाहते हुए भी कह रहे हम तो कैसे इसको कर। अगर किसी ने आपका दिया हुआ कुछ भूल ही या कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी है। वो आपका दिया हुआ, अगर आप किसी को कुछ दें और वो ग्रहण न करे तो आपका मन छोटा हो जाएगा, क्योंकि देने के पीछे उमगन होती है ना। आपका मन कर रहा है कि कुछ माएँ जैसे खिलाती हैं बार बार। हम औरतें सब खिलाने में बहुत रुचि लेती हैं, बहुत रस लेती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्यार करने का वो एक ढंग है। हमेशा गोदी में लेके तो बैठ नहीं सकते हम अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को, तो हम कुछ न कुछ अर्पित करते हैं और वो ग्रहण करता है तो हमें तृप्ति होती है। काश पुरुष भी ऐसे हमें खिलाएं। औरतें, जब मैं पुरानी फिल्में देखा करती थी तो शरद चंद्र की एक फिल्म होती थी, तो उसमें वो पंखा झलती है नायिका और इतना ही दुलार से खिलाती है। वो जो श्रीकांत नाम का शायद सीरियल था, वो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। तो अब उसमें मुझे इतना लगता था कि वो आधे घंटे पंखा झल रही है, प्रेम से खिला रही है। अब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था ये तो इसको खिला रही है, ये कब इसको कौर उठा के खिलाएगा। तो मुझे लगता था कि पारस्परिकता जब होती है ना, देने का सुख जब समझ में आता है, लेने के सुख से बहुत ज्यादा बड़ा है देने का सुख। ये देख के ही समझ में आता। और उस सुख के लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, इसने मेरा खिलाई रोटी खा ली, दुलार से खा ली, तो ऐसी तृप्ति होती है कि अहंकार का फिर सवाल ही कहाँ होता है। अगर उस भाव से आपने समर्पित किया है कुछ, किसी ने ले लिया, तो आप तो पुलकित हो जाते हैं, फिर अहंकार का क्या। और ये गहरे तादात्म्य से ही होता है। बिना तादात्म्य के, बिना आदर के अगर किसी को आप कुछ अर्पित करें तो अर्पण होगा ही नहीं। वो दान भी तो क्या ही है, आत्मदान ही बड़ा दान है ना। हम लोग तो दधीची के युग में के देश में पैदा हुए, जब हड्डियां भी दे दी जाती है, कवच कुंडल भी दे दिया जाता है, तो वो दे के जो तृप्ति मिलती है, अगर वो अमृत चख लिया किसी ने तो फिर अहंकार का सवाल ही नहीं होता। अगर तादात्म्य के बिना आपने किसी को कुछ उठा के दे दिया जस्ट टू शो ऑफ, तो फिर वो सुख ही नहीं मिलेगा आपको, तो फिर अहंकार का रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल। एक संस्कृत में एक श्लोक है, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो हम जो कर्म करते हैं ईश्वर तेरी आराधना है। तो उसी रेफरेंस में एक जो आपने भी बोला, और अभी शूर्पणखा के जो एपिसोड की बात हो रही थी उसमें मैं शूर्पणखा के एपिसोड के दो कंटेक्स्ट लूंगा, एक जो बाद में था और एक पहले आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि उसमें कि मनुष्य का मोह ही उसका कारागार बन जाता है। लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन, एंड यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस अभी आपके कन्वर्सेशन में भी, कि रिनंसिएशन इन एक्शन कितना हम उसको कैसे लाएं एक अपने जीवन में एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह कि हम जो इम्प्लीमेंट कर पाएं, क्योंकि इट्स नॉट इजी रिनंसिएशन। क्योंकि अगर कई बार टोटली रिनंसिएटेड हैं तो क्या उतनी इंटेंसिटी और उतनी शिद्दत से हम वो कर्म कर पाएंगे। सो मनुष्य का मोह ही उसका कारागार बन जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में आपके क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहाँ तक सम्यक, और जो गीता में जो बात सूत्र दिया गया है ना, वो स्थित प्रज्ञता का, एक्सेसिव होने से बचते हुए। असल में मन है ना, वो एक पेंडुलम है, और पेंडुलम डोलता ही रहता है।
एक तरफ सुख है की ओर जाता है, और अगर एक्सट्रीम पे चला गया सुख के, तो वो जाहिर है कि वो वापस दुख की ओर जाएगा। वो लॉ ऑफ नेचर, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और दुख में गया है तो फिर सुख के, इसके भी बहुत सारे सरल दोहे हमें मिलते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो सुमिरन सुख करे। तो ये यात्रा सनातन रहती है, मन डोलता ही रहता है और सुख दुख की है। लेकिन अगर हम बीच में स्थित होना, पेंडुलम को बीच में स्थिर करें, तो आनंद के रेल में पहुंच जाते हैं। और आनंद में फिर सृष्टि की कृपा जो बरस ही रही है, हम तो ये लगता है कि हमने तो कृपा तो बरस ही रही है, हमने ही अपना पात्र टेढ़ा कर रखा है, और अब हम सीधा कर देते हैं। अगर पात्र स्थिर हो जाते हैं तो वो अपने आप घटित होता है। बहुत प्लान नहीं बनाना होता, सिर्फ थोड़ा सा अपने को काम करना होता है कि बहुत ज्यादा डेस्परेशन, बेटा अगेन आई टेल यू कि डेस्परेशन गेट्स यू अगली। डेस्परेशन नहीं, आराम आराम से होता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ ना कुछ होता रहे। बहुत बड़े बड़े नहीं, अपने को भी माइक्रो मैनेज नहीं करके बस थोड़ा सा संकल्प रिमाइंड करना खुद को कि ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और भी ठीक है। ऐसी तटस्थता से जो भी करने को है वो करते जाएं, तो चित्त की वो स्थिति हो जाती है कि त्याग का सुख समझ में आता है। और गूंगे का गुड़ है, वो बिना चखे समझ में नहीं आता। ये अनुभव, ये ना चीजें उपदेश मूलक नहीं हो सकती, ये तो चखाई जाए तो समझ में आती हैं। मैं 1000 बार कहूँ कि क्या होता है या कैसे होता है, कुछ मतलब नहीं है। मेरा तो यही मतलब है कि आपको मैं सुख चखा दूं कि क्या होता है, त्याग कितना बड़ा सुख है। तो एक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से वो समझ में, अनुभूति मूलक, तर्क मूलक नहीं होता बेटा कुछ भी। जो दुनिया की बेहतर चीजें हैं वो तर्क से परे हैं। जैसे प्रेम क्यों हो गया समझ में नहीं आता, और जो समझ में आता है वो प्रेम नहीं होता। तो इसी तरह से त्याग कितना सुंदर है, वो करके ही अच्छा लगता है। जब आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी है, हामिद का चिमटा और ईदगाह, अपनी दादी के हाथ जलते थे उसके, और हर घर में चिमटा नहीं था। ईदगाह के बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं और उसको याद आता है 2 पैसे जो दादी ने बचाए हैं उसको ईदगाह का मेला देखने के लिए देती है, और उसको लगता है कि अब मैं खिलौने खरीदूंगा तो टूट ही जाएंगे, ये मैं चिमटा खरीद लेता हूँ, दादी के हाथ नहीं जलेंगे। तो वो जो त्याग, उसके बाद जो दादी को उसने वो चिमटा दिया होगा, तो दादी यहाँ पर अपने ही पॉकेट मनी से किसी माँ पापा के लिए या दादी नानी के लिए जो लाते हैं, उसके बाद उनकी आंखें जो उमड़ती हैं, और या किसी को आप बैठ के दुलार से खाना ही खिला देते हैं या कुछ से बात ही कर लेते हैं, तो उसकी आंखें जो चमकती हैं, अगर आप उसको देख लें तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। छोटा सा अधिकार छोड़ना कितना अच्छा है। आप किसी को प्यार करते हैं तो सबसे पहले यही परिवर्तन घटित होता है। आपके पास एक ही टॉफी है मान लीजिए, और आपका भाई है और सड़क का एक बच्चा है, तो अगर आप सड़क के बच्चे को दे देते हैं और वो खुश हो जाता है, तो आपका भाई का, दोनों का सुख देखने लायक है। तो बेटा इस तरह से खुद को सोल को ट्रेन करना होता है। एक थोड़े शूर्पणखा के एपिसोड में ऑन अ लाइट नोट आपने बड़ा एक कंटेक्स्ट अच्छा दिया जो रेजोनेट कर रहा था सबको, कि जब सबने बुक पढ़ी, जो सीता जी लास्ट में लिखती हैं शूर्पणखा को, और जो कंटेक्स्ट क्रिएट होता है कि अगर शूर्पणखा ने जो राम को देखा, उसके बाद जो लक्ष्मण ने जो नाक काटी, तो अगर वो अभिप्राय इक्वलेंटली दूसरे जेंडर पे भी अप्लाई किया हो, तो आज सारे जो पुरुष हैं सभी की नाक कटी होती।
तो उसमें इतने टैक्ट से हम पुरुषों की कामना का मुकाबला करते हैं, थोड़ी देर मटिया देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, फिर चाहते हैं कन्फ्रंटेशन नहीं हो, अवॉइड करते हैं, फिर खुद बच के निकल जाते हैं, हजार उपाय हैं। लेकिन फिर भी हम हिंसक नहीं होते, भरसक नहीं होते। तो इस हिंसक समाज में अगर आप हिंसक नहीं होते, एक कॉन्शियस चॉइस की तहत, तभी आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं सामने वाले में। कम से कम अंतर वैयक्तिक जो रिश्ते होते हैं वहाँ पे ये बात बिल्कुल ही फॉर्मूला लागू है कि आप अपने चरित्र की गरिमा इतनी बढ़ा लें। जैसे मीराबाई को देख के साधु कूदे थे ना, कुछ बदमाश लड़के वो जीरा जंगल से गुजर रही थी तो कूद गए थे उनके ऊपर से उनको घेरने के लिए। तो उनकी गरिमा ऐसी थी, उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते हो, तो कुछ ऐसे पूछा उनसे कि वो शर्मिंदा तो हो गए। आखिर तो वो भी आदमी के बच्चे हैं ना, बंदर के बच्चे तो नहीं है ना, कुछ तो आदमी है, तो उनमें ही होगी। तो अगर संवाद में उस गरिमा से हम संवाद या चुनौती दे सकें, या बुद्धत्व तो अपना इतना विकसित कर सकें कि अंगुलिमाल का भी दिल बहल जाए, पहले तो अपने में बुद्धत्व तो विकसित करना है। तो वो स्त्रियां करती रही हैं, अरसे से करती रही हैं। धैर्य, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्त्रियों को पुरुषों जैसा नहीं बनना है, पुरुषों को स्त्रियों जैसा बनना है। धीरज, लज्जा, त्याग, सहिष्णुता, ये बड़े मानवीय गुण हैं। ये स्त्री धन ही क्यों रहे? जैसे दुनिया के सारे धन और अवसर स्त्रियों और पुरुषों में बराबर बंटने चाहिए, ये जो मानवीय कोष का धन है उस पे भी अधिकार सिर्फ स्त्रियों का क्यों होना चाहिए? बेचारे तुम भी थोड़ा सा लज्जा ले लो, तुम भी थोड़ा सा धीरज ले लो, बराबर हो जाए ये भी बंटवारा, तो ही तो प्यार करने लायक रहोगे। वरना स्त्रियां अगर बहुत उदात्त हो गई और जो जोड़ा नहीं मिला तो वो बीमार बच्चों की तरह आपकी पत्नी आपको पाल दे, ये आपके लिए भी गरिमा की बात नहीं है। नहीं, बहुत खूब। बेटा वो तो है, मगर हमें भी नहीं, हिंसा आदर्श नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि पावर का डिस्कोर्स जो है वो हिंसक होके ही होता है। तो स्त्रियां भी कई बार पुरुषों जैसे बनना चाहती हैं, और पुरुष बेचारे को आके भी क्या दोष है, वो भी तो पेट्रियार्की के मारे हुए हैं। पेट्रियार्की और फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम एक भेड़ भेड़िया वाला रिश्ता कायम करना चाहता है पुरुष स्त्रियों में, और भेड़ बने या भेड़िया बने, आप मानवीय गरिमा से तो गिर ही जाएंगे ना। आपको तो एक दोस्त समाज बनाना है और दोस्त पुरुष बनना है। तो स्त्रियों को भी हिंसक होना तो खैर किसी तरह से शोभनीय नहीं। ये थोड़ी है कि आपकी हिंसा को काउंटर करने के लिए मैं हिंसक हो जाऊं, फिर मैं अपने उदाहरण से क्या सिद्ध करूंगी? स्त्रियां एक दूसरे के साथ खड़ी हों, ये सिस्टरहुड एक बहुत बड़ी दिलासा है। एक दूसरे के पहले स्त्रियां घुट जाती थी, कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी, अब एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, इससे बहुत ताकत मिलती है। जितने भी डिस्ट्रेस होम हैं, कहीं भी आप जाइएगा तो आप देखेंगे कि परिवार के बाहर एक परिवार बनाया है स्त्रियों ने, और वो परिवार यौन संबंधों और रक्त संबंधों से बाहर का है। जैसे हमारा एक परिवार बन गया, आज हम इतने लोग एक छत के नीचे बैठे हैं ना, हम लोगों में कौन कहेगा कि पारिवारिकता नहीं है? और हो सकता है कुछ लोगों के साथ जीवन भर निभ जाए। तो ये एक ऐसा समाज हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं स्त्री दृष्टि से परिचालित, जो हिंसक न हो, जो संवाद कर पाए। यही सीता करती हैं जंगल में, राक्षस शिशुओं पर भी पाठशाला चला के। बहुत सुंदर। समय को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन आपसे लूँगा, उसके बाद में ऑडियंस को बोलूँगा। और
उसके बाद आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ अपनी पोएम्स जो आपकी फेवरेट हिंदी और इंग्लिश में, उससे पहले कविता के किताब के अंत में आपने इस रचना के जनन का दृष्टांत साझा किया है, तेरा तुझको सौंपता में। इट वॉज वेरी टचिंग टू रीड कि उस समय की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में भी आपने काफ़ी हिम्मत रखी और तृणधरी ओढ़ का लेखन किया। आपसे आग्रह करता हूं कि हम सभी से साझा करें उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी। इट वॉज वेरी टचिंग टू रीड दैट चैप्टर। ये मेरे लिए कठिन होगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी सीता पर एक महाकाव्य शुरू कर गए थे, अब तुम पूरा कर दो, तर्पण तुम्हारा यही होगा। मुझे उनको लग रहा था कि अब उन्हें जाना है। तो अस्पताल में मैं बैठी थी उनके सिरहाने, और उन्होंने कहा कि 3 महीने में हूँ, 3 महीने में बेटी पूरा कर दोगे। तो माँ की अंतिम इच्छा है ये, और माँ जा रही है। और लिखने के समय आदमी को खुद को समेटना पड़ता है, कछुए की तरह पूरे हाथ पांव अंदर की ओर समेट लेने होते हैं, दुनिया से खाली होना पड़ता है, एक शून्य भरना पड़ता है, तभी स्मृतियां लौटती हैं या सब अनुगूंजें लौटती हैं। माँ ने तपस्या करा दी मुझे। हर माँ तपस्या कराती है, लेकिन मेरी माँ ने तो बहुत कठिन तपस्या करा दी। जाते समय मुझसे कहा कि अपने में मैं स्थित हो जाऊं और लिखूं। जैसे कोई कहे आपको कि गाओ, गाते समय तो पूरे सृष्टि को सुनना होता है, सृष्टि की ध्वनि अपने में उतारनी होती है, एक खाली घड़ा बनना होता है। लिखते समय खाली घड़ा बनना, वो भी जब माँ जा रही, मोह। पिताजी 20 साल के थे तभी चले गए थे, तो माँ ही मेरी सहेली थी इस दुनिया की इकलौती, जिसने मैंने कभी जीवन कुछ नहीं छुपाया। और उसका प्रज्ञा कोश इतना समृद्ध था तो कुछ भी पूछूं गुरु की तरह वो चुपचाप सुनती थी, और उसके बाद तुरंत 2 मिनट रुक के समाधान बताती थी। ऐसी माँ जा रही थी, और उसको लग रहा था कि उसको पता था 3 महीने उसके पास है। और कितना मुझे तो मन करता था मैं सट जाऊं, मैं सो जाऊं उसकी आंचल में मुंह छुपा के, मैं कुछ ना करूं दुनिया में। लेकिन उसने इतना कठिन कार्य सौंप दिया और कहा कि तर्पण होगा ये तुम्हारा। बताइए, मैं तो कुछ नहीं जानती, उसी ने किया होगा जो किया होगा। मेरे हाथ पांव तो ठंडे थे, पता नहीं क्या हुआ, नहीं समझ में आया मुझे। कहते हैं कि हो ही है वही जो राम राची राखा, तो शायद ये निर्धारित था होना, और आपके माध्यम से ये हमारे पास एक ऐसी रचना आई। सो हमें सबसे एक आग्रह करूंगा, एनी क्वेश्चन, उसके बाद आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ पंक्तियां सुनाए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? आई नो हम लोग सब काफी एक अलग ही जोन में हैं अब। आपसे निवेदन है कि कुछ अपनी कोई भी जो भी आपकी फेवरेट पंक्तियां रहीं इस किताब से या किसी अलग किताब से, हिंदी, इंग्लिश। एक दूसरे भाव की कविता सुनाते हैं, भाव परिवर्तन मेरा भी जरूरी। जी मुझे पानी पीना। एक कविता है, नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से,
जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर, वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है, तो मैं एक प्रश्न आपसे, प्रश्न तो बहुत हैं बट समय को देखते हुए श्वेता आप साउंड कर देना, जब खत्म करना हो तो हम खत्म कर देंगे। वी कैन एक पोएम और सुनेंगे, पहले एक पोएम और सुनते हैं। हम लोग सब आज यहाँ पर जो है वी वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन ऑडियंस। एक वो है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जस्ट बीन अमेजिंग। यहाँ पे हम लोग सब एक स्पेल में हैं, अभी सब लोग स्पेल में हैं। मैं सबका चेहरा देख रहा हूँ, किसी की आंखें नम हैं, सब लोग अलग जोन में हैं एकदम। नमस्कार 2064 जी, नमस्कार 2064, नमस्कार 2064, नमस्कार पानी, कैसे हो, इन दिनों कहाँ हो। नमस्कार पीपल के पत्तों, तुमको बर्फ की शक्ल याद है ना, दूर वहां उस पहाड़ की चोटी पर उसका घर था। कभी कभी घाटी तक आती थी, मनिहारिन सी अपनी टोकरी उठाए, दिन भर कहानियां सुनाती थी परियों की, कैसे तुम भूल गए उसको। नमस्कार नदियों, दुबली कितनी हो गई हो, आंखों के नीचे पसर आए हैं साए, क्या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य केंद्र चल तो रहा है, कैसा है पीपल का पेड़ और ढाबा। कई बरस पहले मुझे ट्रेन में एक लड़का मिला था, उसकी उन आंखों में इस पूरी दुनिया की बेहतरी का सपना था। क्या तुमने उसको कहीं देखा। उसके ही नाम एक चिट्ठी है, एक शुभकामना संदेश आई है कोरियर से, लेकिन पता है अधूरा। मोबाइल नंबर भी है आधा मिटा हुआ। क्या मिट्टी कर लेगी उसको रिसीव उसकी तरफ से। आओ अंगूठा लगाओ मिट्टी रानी, कम से कम तुम हो दूर तक मेरे उड़ती हुई। कुछ ऐसा है, बीच की पंक्तियां मैं भूल गई। बहुत सुंदर। मैं बस एक आखिरी प्रश्न से कंक्लूड करूंगा। आपने शायद वो जयपुर फेस्टिवल था या कहीं किसी वीडियो में आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया कि चोट खाकर जो लेखन पर प्रभाव होता है, जो रचनाओं में जो प्रभाव होता है, उसके बारे में आपने जिक्र किया। उसी एक वीडियो में मैंने सुना कि चित्त विस्तार, तो क्या चित्त विस्तार के लिए चोट खाना जरूरी है कि इज इट नेसेसरी कि हम अगर अच्छा लिखना चाहें तो चोट खाना जरूरी है। हाँ, ये तो होता है।
इसके जवाब में आपको मैं 2 छोटी कविताएं सुनाती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बातें मुझको चुभ जाती हैं, मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने टाके हैं फूल सभी धरती पर। आकाश के ये सितारे, धरती के सारे नजारे। एक और छोटी इसी तरह से कि हर चुनौती एक अवसर कैसे होती है। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज है कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। तो वाह वाह वाह। चोट से दरवाजे खुलते हैं, ये तो है। शब्दों का अभाव है इधर की, हम ऐसे जोन में आ गए हैं कि हम सब लोग स्पेल में हैं। एंड थैंक यू फॉर पुटिंग अस इन दैट जोन कि इसलिए एंड थैंक यू अनामिका जी, एंड थैंक यू श्वेता and the foundation for asking me to have this conversation. It's been a privilege आपके साथ वार्तालाप करना और आपके थॉट्स से गाइडेंस देना जीवन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। एक सबसे बहुत जोर रिक्वेस्ट है कि बहुत जोरदार ताली। सुनते ही जाएं बस। प्रभा खेतान फाउंडेशन और अपने सहयोगियों की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारी अतिथि डॉक्टर अनामिका जी और उनसे रोचक बातचीत कर हमारी शाम को यादगार बनाने वाले सुरेश गुप्ता जी का विशेष आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्वेता अग्रवाल जी को और आनंद मेहता जी को। एक बार मंच पर आइए, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। तालियों का सहयोग देते रहिए। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छांव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा। गलियां लेके बैठी हैं, तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। खुशबू भूल न पाएगा, घूम घुमा के मन के बादल लौट तू वापस आ।